हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 1 मई 2021 और 1 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप उसका आंसर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। 2021 में 10वें संस्करण में शांति निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसे कई गतिविधियों के द्वारा संरचित किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन और संगीत समारोह जिसमें सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं पर प्रकाश डाला जाएगा। नवंबर 2011 में यूनेस्को के महासम्मेलन ने 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IIT गुवाहाटी ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो IIT गुवाहाटी ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ, ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्यों किए? वे क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों के रखरखाव और संचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग करेंगे। संस्थान वैकल्पिक जैव निम्नीकरणीय बहुलक आधारित प्रौद्योगिकी प्रदान करके अपने स्टेशनों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए NFR का भी समर्थन करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मेगा लिफ्ट पॉइंट आयाकट क्षेत्रों में फसल विविधीकरण की पहल की शुरू की? तो ये पहल जो है किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन ए, उड़ीसा में। क्यों हुई? यह किसानों को नगद रिटर्न बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सहायक रोजगार के अवसरों के सृजन की दिशा में एक कदम है। आगामी फसल सीजन के दौरान MILP आयाकट, MILP क्या? MILP आपका मेगा लिफ्ट पॉइंट आयाकट क्षेत्र में 60% गैर धान की खेती को प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह पहल उड़ीसा में शुरू हुई। तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा आपका इंडिया में यहाँ पड़ता है। ये जो आपका रेड हो रहा है ये उड़ीसा है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और ये प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर जो कि राज्यपाल हैं। उड़ीसा की कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें आपकी 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा ने भारतीय रेड क्रॉस को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की? तो भारतीय रेड क्रॉस को कनाडा ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय विकास के कनाडाई मंत्री करीना गोल्ड ने भारत को चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पेशकश की। देश का योगदान क्लिनिक और एम्बुलेंस के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित आवश्यक आपूर्ति और दवाओं की खरीद का समर्थन करेगा। अब यह पेशकश कनाडा ने की, तो कनाडा के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका कनाडा। ये जितना भी आपका रेड हो रहा है ये ऊपर तक, ये सब आपका कनाडा है जिसकी राजधानी है ओटावा। वहाँ जो मुद्रा चलती है कैनेडियन डॉलर और ये वहाँ का क्या है? कनाडा का फ्लैग। कनाडा का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है रिचार्ड वैगनर। ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं रिचार्ड वैगनर। और वहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडे, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर कृति किस शहर में स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं? तो ये किस शहर में स्थित है आपका सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी? ये है आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंट को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अन्य विजेता इसमें कौन कौन रहे? रिचेल थॉमस, अबीगेल विलियम्स और जेन गोस, एरिका एरन,
और लॉरेंस सिम्स आदि, ये इसके भी क्या रहे, विजेता रहे। अब ये आपका बेंगलुरु में था, और बेंगलुरु किसकी राजधानी है, आपकी कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, वहाँ के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। ये येदियुरप्पा हैं और ये वाजुभाई रुदाभाई वाला हैं। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिवरई टेक्नोलॉजी ने किसके साथ फार्मी जो खाता को लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया? तो ये किसके साथ हाथ मिलाया? ये हाथ मिलाया योनो के साथ, ऑप्शन बी योनो। शिवराज टेक्नोलॉजी ये भारतीय कृषि कंपनी है, और यह जो ऐप है आपकी, यह बिजनेस टू कंज्यूमर फार्म अकाउंटिंग मोबाइल ऐप है। इसने इसके लिए SBI द्वारा योनो के साथ हाथ मिलाया। योनो जो है एप्लीकेशन, वो SBI की है। इसका उद्देश्य देश भर के किसानों को अपने खातों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करना है। शिवराई का अपना बिजनेस टू बिजनेस ब्रांड फार्म ERP भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मानव रहित मॉड्यूल तियानहे लॉन्च किया? तो मानव रहित मॉड्यूल तियानहे लॉन्च किसने किया? यह किया चीन ने, ऑप्शन सी चीन। इसका नाम तियानहे या हार्मोनी ऑफ द हेवंस है। इसको लॉन्ग मार्च 5B पर चीन के सबसे बड़े वाहक रॉकेट पर हैनान के दक्षिणी द्वीप पर वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। तियानहे चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 3 चालक दल के सदस्यों के रहने के लिए क्वार्टर बनाता है, जिसका कम से कम 10 साल का जीवन काल होगा। अब यह चीन ने लॉन्च किया, तो चीन के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका इंडिया से ऊपर पूरा क्या पड़ता है, चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा चीन की रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ये वहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। और ये क्या वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है वांग किसान। और ये आपका चाइना का क्या है, फ्लैग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 29 अप्रैल। और यह पहली बार 1982 में आधुनिक बैले के निर्माता जीन जॉर्जेस नोब्रे के जन्मदिन के रूप में मनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति द्वारा बनाया जाता है। यह नृत्य के लाभों का संदेश फैलाने, नृत्य का जश्न मनाने और लोगों को एक साथ लाने के लिए शुरू किया गया था। इस वर्ष का जो इसकी थीम थी वो थी पर्पज ऑफ डांस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजाज ऑटो ने किसको अपना चेयरमैन एमेरिट्स नियुक्त किया? तो चेयरमैन एमेरिट्स नियुक्त किया राहुल बजाज को, ऑप्शन सी राहुल बजाज। राहुल बजाज तो चेयरमैन एमेरिट्स नियुक्त हुए, और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए वो हुए नीरज बजाज। राहुल बजाज ने 30 अप्रैल से प्रभावी गैर कार्यकारी निदेशक और कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G7 डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया रविशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। उन्होंने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से डिजिटल समावेश को लाने और आम नागरिक को सशक्त बनाने के भारत के प्रयासों के बारे में बात की। उन्होंने एक मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू किया? तो ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू किया राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ऑप्शन ए। और वो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर क्या है? वो नंबर है 9354954224। NCW ने देखा कि गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्रदान प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर शुरू किया। एक समर्पित टीम शिकायतों के त्वरित निवारण की देखभाल कर रही है, और इस आयोग की ईमेल आईडी help@ncw@ncw@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मणिपुर में कितने AGVA ICU वेंटिलेटर प्रदान किए? तो कितने वेंटिलेटर प्रदान किए? ऑप्शन बी 150। चिकित्सा उपकरण 29 अप्रैल को इम्फाल पहुंचे। वेंटिलेटर PM की नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत के तहत प्रदान किए गए थे।
इससे पहले मणिपुर को 90 ऐसे वेंटिलेटर भी प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ ने ब्लॉक को कोविड टीकों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति करने के लिए किसके साथ बातचीत संपन्न की? तो यह बातचीत संपन्न हुई फाइजर इंक और बायोएनटेक एसी के साथ। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ। इसकी 2023 तक 1.8 बिलियन अतिरिक्त कोविड खुराक को कवर करने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि 3 मई 2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में लगभग 29 मिलियन टीके प्राप्त होंगे, जिससे ब्लॉक को दिए गए कुल टीकों की संख्या 188 मिलियन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीपक त्रिवेदी का निधन हो गया। वे किस राज्य के आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? तो वे उत्तर प्रदेश राज्य के आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी का 29 अप्रैल को कोविड संबंधित जटिलता के कारण निधन हो गया। त्रिवेदी को राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब उत्तर प्रदेश के थे ये, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये योगी आदित्यनाथ और ये आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव न्यायतंत्र के क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन बी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का 28 अप्रैल को कोविड संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया। जस्टिस श्रीवास्तव इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पीठासीन थे। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ पीठ 29 अप्रैल को बंद रही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोली सोराबजी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? तो सोली सोराबजी को सन 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, ऑप्शन ए। ये वयोवृद्ध वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी कोविड के कारण निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित सोराबजी ने 1953 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की और उन्हें 1971 में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील नियुक्त किया। वह 1989 से 90 तक पहली बार और फिर 1998 से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन वॉर रूम स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ऑक्सीजन वॉर रूम स्थापित करने का निर्णय लिया केरल ने, ऑप्शन ए केरल। वॉर रूम पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, आपदा प्रबंधन और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के प्रतिनिधियों के साथ काम करेंगे। 2 मॉड्यूल कोविड जागृत पोर्टल में शामिल किया जाएगा। अब केरल में ये निर्णय लिया है, तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका केरल, दक्षिण में केरल, जिसकी राजधानी है थिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ये मुख्यमंत्री हैं और ये आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल। केरल की कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना के 57 सदस्यीय मेडिकल दल को कौन से शहर भेजा गया? तो 57 सदस्यीय मेडिकल दल को अभी हाल ही में अहमदाबाद भेजा गया, ऑप्शन बी अहमदाबाद। 57 सदस्य में 4 डॉक्टर, 7 नर्स, 26 पैरामेडिक्स और 20 सहायक कर्मचारियों सहित भेजा गया। कोविड संकट के प्रबंधन के लिए गठित एक विशेष अस्पताल पीएम केयर कोविड अस्पताल में टीम तैनात की जाएगी। यह 29 अप्रैल से शुरू होने वाले 2 महीनों की अवधि के लिए तैनात किया गया है और यदि आवश्यक हो तो इसकी अवधि और बढ़ाई जाएगी। अब अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और ये आपके राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की? तो कोरोना वॉरियर्स योजना किस राज्य ने शुरू की? ये कि मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। कोरोना ड्यूटी के दौरान मरे स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। उनके परिवारों को सरकार द्वारा 50 लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा। 30 अप्रैल 2021 दोपहर तक
राज्य में कोरोना टीके की 80,66,980 खुराक दी गई। अब ये योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की, तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये है आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। ये आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और आपके उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया के पहले बैच 70,000 खुराक का कोविड टीकों का उत्पादन किया? तो जानवरों के लिए 70,000 खुराक का कोविड टीकों का उत्पादन किया रूस ने। ऑप्शन डी रूस। रूस ने मार्च 2021 में कार्निवैक कोव को पंजीकृत किया और परीक्षणों से पता चला है कि यह कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ियों और मिंक में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सक्षम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मनुष्यों और जानवरों के बीच वायरस के संचरण के जोखिम पर भी चिंता व्यक्त की। अब यह उत्पादन रूस ने किया, तो रूस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रूस जो है रसिया, ये आपका यूरोप में भी पड़ता है और ये आपका एशिया में भी पड़ता है। दोनों में कितना कितना एरिया यूरोप रसिया का पड़ता है? यूरोप में आपका पड़ता है 4,125,191 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका यूरोप में पड़ता है और इतना एरिया आपका कहाँ किस में पड़ता है? एशिया में। और ये आपका क्या है? आपका रसिया। और ये रसिया का क्या है? फ्लैग। जहाँ की राजधानी है मॉस्को। वहाँ जो मुद्रा चलती है रसियन रूबल। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुटिन। ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये प्रेसिडेंट हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन और उत्तर दे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए विमला कौन हुए? इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने अपने मोबाइल ऐप पर देखभाल सुविधा शुरू की? तो ये देखभाल सुविधा किसने शुरू की? ओयो ने। ऑप्शन ए। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आप हमारे साथ क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जो आपको नेक्स्ट करंट 11 के नाम से मिलेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।